शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। परम तपस्वी परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। इसी भूमि में बुद्ध पैदा हुए, इसी भूमि में महावीर पैदा हुए, इसी भूमि में नानक पैदा हुए, इसी भूमि में कबीर पैदा हुए, इसी भूमि में और भी अनेक संत पैदा हुए। संतों ने संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया और संतों ने समत्व का मार्ग दिखाया। ओम आचार्य शंकर के माध्यम से पुनर्वेदों की स्थापना की गई तथा बुद्ध के जितने भी अनुयायी लोग थे, इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं वो भारत से पलायन कर गए और जो है जापान, कोरिया, लंका, चीन, इन देशों की ओर उन लोगों ने अपना
प्रचार प्रसार आरंभ किया। आज भी ये देखा गया है, कोरिया में, जापान में, लंका में, चीन में बौद्ध मत को मानने वाले बहुसंख्यक लोग अभी भी वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। हम ये बात कह कर के भगवान बुद्ध के कद को छोटा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से सृष्टि आरंभ हुई, अगर आज हम काल वैज्ञानिकों की दृष्टि से काल गणना करें, वो भी करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी के अस्तित्व की बातें कर रहे हैं। तो जब से सृष्टि आरंभ हुई, तब से वैदिक परंपरा, एक अच्छी परंपरा का भी प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ से ही हुआ, जिसको हम सनातन संस्कृति के रूप में कहते हैं। और वेद किसी के द्वारा रचे नहीं गए हैं। परमात्मा का संकल्प, प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का अस्तित्व में आना, जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बीच से ही अच्छाई और बुराइयां दो चीज़ें पैदा हुई। अच्छाइयाँ वो वस्तुएं थी जो लोगों को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करती थी, जिसकी भावनाएं संस्कृति के इस श्लोक में हमें मिलती हैं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। व्यक्ति अकेले अपने लिए नहीं सोचता था, व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति के लिए सोचता था, संपूर्ण समाज के लिए सोचता। तो इस मंत्र में यह प्रार्थना है कि सब हम साथ साथ बढ़ें, साथ साथ पलें, साथ साथ चलें, और प्रकृति के द्वारा जो हमें अच्छाइयाँ मिली हैं उनको हम साथ साथ जिएं। यह भगवान वेद का एक निर्देश था। अगर आज के समय में भी परिप्रेक्ष्य में हम देखना चाहें, समझने की कोशिश करें, जितना यह मंत्र उस समय उपयोगी था, उतना इस समय भी उतना ही उपयोगी है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर में समत्व भाव उदय नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर में मानव एक हैं यह भावनाएं विकसित नहीं होंगी, जब तक परस्पर हमारे बीच में स्नेह का भाव नहीं पैदा होगा, विद्वेष बना रहेगा, तो समाज में संघर्ष भी बना रहेगा। आज के समय में हम जब देखते हैं, विश्व में अनेक पद्धतियाँ चल रही हैं, चाहे वो आध्यात्मिक विषयक प्रकृति या प्रवृत्तियाँ हों, चाहे जीवन को जीने की प्रवृत्तियाँ हों। तो यहाँ पे भी आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, इसमें तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, मैं अधिक अच्छा हूँ, तुम अच्छे नहीं हो, यही संघर्ष का मूल कारण है। और आज जितने भी मतांतर इस संसार में पैदा हुए हैं, उनको भी देखने से यह महसूस होता है, सब अपने को ही श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, और जो अपने को ही श्रेष्ठ बताता है या दूसरों को श्रेष्ठ नहीं है, छोटा उसको करके मानता है, वहीं से विद्वेष उत्पन्न होता है। यही मानवीय सभ्यता के लिए बहुत घातक है। चाहे कोई भी संस्कृति, कोई भी मतांतर इस संसार में पैदा हुए हैं,
आज मत और मतांतरों में, संस्कृति में, मान्यताओं में जो संघर्ष का भाव हमको दिखाई दे रहा है, यह समत्व भाव का नहीं है। यह सिर्फ अपने को स्थापन करने का है या अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का है। जब सृष्टि आरंभ हुई होगी उस समय की आप कल्पना करें, जहाँ कोई द्वितीय भाव नहीं था। स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा पैदा हुई, वही सबसे बड़ी विकृति के रूप में आज मानव समाज के अंदर देखने को मिल रही है। वेद किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करता है, वेद सदाचरण की चर्चा करता है। वेद किसी का चरित्र नहीं कहता है, वेद सिर्फ अच्छे जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। नहीं जी सकता है, जब उसकी बुद्धि विकसित होती है तब उसके अंदर सोच भी विकसित होती है। किंतु बच्चे का उदाहरण देने का मतलब क्या है? जो एक बहुत बड़ा आदमी, उम्र पाया हुआ व्यक्ति, अपने को विद्वान समझने वाला व्यक्ति, अपने को समझदार समझने वाला व्यक्ति, जब तक नन्हा शिशु था तब तक वह न किसी की आलोचना करता था, न प्रत्यालोचना करता था, न किसी को सम्मान देता था, न किसी को अपमान करता था। वह तटस्थ भाव से, समदृष्टि से देखता रहता था। जब वही बच्चा बड़ा हो गया, जब उसके अंदर अहम जागृत हुआ और जिस समाज में वो पैदा हुआ था, उस समाज का वातावरण का जब उसने अध्ययन किया और समाज के वातावरण में जीने वाले लोगों का उसने संग किया, तो उसके अंदर भी ये भावनाएं विकसित होने लगी। ये भावनाएं आज संसार में जो सबसे बड़ा संकट है, वह इसी सोच का संकट है, इन्हीं विचारों का संघर्ष है। हम ही श्रेष्ठ हैं, इस बात को मानने का संकट है। क्योंकि जब हम वेद के मंत्रों में पढ़ते हैं, संस्कृत के सुभाषित श्लोकों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आदिक सब सुखी हूँ, सर्वे भवन्तु सुखी हूँ, सब निर्भय हो जाए, सब प्रेम से मिलें। जब तक ये भावनाएं रहती हैं, तब तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का भाव नहीं रहता है, छोटे बड़े का भाव नहीं रहता है। सब समान हैं, जैसे भगवान ने कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्रिय है, सबको मैंने बनाया है। यह भावना उसके जीवन में जो है रहती है। किंतु जब किसी व्यक्ति, किसी समाज में वह प्रवेश करता है, तो उस समाज को श्रेष्ठ मानना, इतर समाज को छोटा मानने की प्रवृत्ति उसके अंदर में विकसित होने लगती है। यही सबसे बड़ी बुराई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वेद के मंत्रों में समत्व भाव की बात कही गई है। सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, इस भाव को बड़ी दृढ़ता पूर्वक समझाया गया है। और संसार सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में जितने भी प्राणी हों सब सुखी हो जाएं, सर्वे सन्तु निरामया, सब भय से मुक्त हो जाएं, आदिक चीज़ें हमको पढ़ने को मिलती हैं। तो यही वेद का एक निर्देश था। और वेद का पवित्र यह निर्देश, वेद का संदेश जब तक इस धरा भूमि में प्रवाहमान रहा, कोई भी उसको चुनौती देने वाले नहीं रहे, कोई प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े होने वाले नहीं रहे, तब तक समाज में सुख थी, समृद्धि थी, प्रेम था, भाईचारा था। किंतु जब ये प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, अनेक पंथ, अनेक वाद विवाद यहाँ चलते गए,
तब से समाज के अंदर में विकृतियाँ आई। समाज जो है अनेक भागों में विभक्त हुआ। यही संघर्ष का कारण है। अगर इस संघर्ष को हम मिटाना चाहें, इस संघर्ष से हम ऊपर उठना चाहें, तो हमें वेद को ही अपने जीवन में उतारना होगा। वेद के संदेश को अपने आचरण में लाना होगा। उसी उपदेश के द्वारा हम समाज में, विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं। भारतीय जनमानस में जो एक बहुत अच्छे संस्कार थे, चरित्र की प्राधान्यता थी, परस्पर स्नेह और प्रेम का एक वातावरण था। जब देश गुलाम हुआ, सबसे पहले विदेशी आक्रामकों ने हमारी जीवन जीने की शैली थी, इसके ऊपर आघात किया। कुछ भारतीय समाज में भी उस समय कुरीतियाँ फैली हुई जरूर थी। समाज को जातिवाद के बंधनों में बांध दिया गया था, जबकि इसका तात्पर्य ये नहीं था कभी भी समाज में 4 तरह का वर्ग होता है। एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को सत शिक्षा देता है, कर्तव्यपरायण की शिक्षा देता है, जीवन को उदात्त भावनाओं में जीने की प्रेरणा देता है। दूसरा वर्ग था बलजीवी वर्ग, जो समाज की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालता था। और तीसरा वर्ग था व्यवसायी वर्ग, जो समाज के लिए जहाँ पे जिन वस्तुओं का अभाव था, व्यापार के माध्यम से उसकी पूर्ति करता था। और चौथा वर्ग था सेवाभावी, जो समाज की सेवा करता था। तो ये व्यवस्था हमारी वैदिक व्यवस्था थी। यह समाज का अभिशाप नहीं था, समाज के लिए जीवन जीने की एक अनिवार्यता थी। किंतु विदेशी आक्रामकों ने इस देश को जब गुलाम बनाया, तो पहले हमारी इन 4 जो हमारे समाज के वर्ग थे, इसको जातिवादी का नाम दिया। ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, ठाकुर अहंकार में डूबे रहते हैं, वैश्य वर्ग जो व्यवस्था पहुंचाने की जिम्मेवारी रखता है, वह अधिक नफा कमा करके समाज के गरीब वर्ग का शोषण करता है। और जो समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, उनको शूद्र कह करके पेश किया। देखो, जहाँ समाज बहुसंख्यक रूप में जीने वाला होता है, कुछ विकृतियाँ तो वहाँ आती हैं। और जिन लोगों ने ये प्रचार और प्रसार किया, आज जिन जिन देशों में उस समाज का राज्य है, क्या वो इन बुराइयों से छुटकारा पा रहे हैं? वहाँ पर भी जो है एक वर्ग ऐसा है जो समाज की उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार उनकी व्यवस्था का उपदेश देता है। दूसरा, शासन करने वाला व्यक्ति। तीसरा, शासन के द्वारा घोषित नीति के अनुसार व्यवसाय करने वाला व्यक्ति। और चौथा, सेवा व्यक्ति। क्या वो समाज भी आज अछूता नहीं है? बल्कि हमारे यहाँ तो स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धि लभते नरः के अनुसार अपने कर्तव्य परायण होकर के व्यक्ति जब अपने अच्छे जीवन को जीने लगता है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होती, संसिद्धि लभते नरः।
पर इसको बराबर बार बार इसी का एक उदाहरण देके समाज के अंदर विकृतियां पैदा करने की कोशिश की उस शासक वर्ग ने, और उसका प्रभाव भी हमारे देश में परिलक्षित होने लगा। समाज में अंतर्कलह पैदा हुआ। जो अपने को शोषित, जिनको शोषित कहा गया, सेवा वर्ग को, उनमें एक आक्रोश का भाव पैदा किया गया और उनको उपेक्षित कह करके उनको बहकाया गया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ, समाज जो है, हमारी जो वैदिक परंपरा थी, समाज के जो अच्छे सिद्धांत थे उससे कट करके उनके बीच में जा मिला, और वहाँ जा कर के अगर उनकी अवस्था संभल जाती तो भी हम लोग संतोष करते। पर जो हालत यहाँ पे उनकी पहले थी उससे भी बदतर हालत अभी भी वहाँ लोग जी रहे हैं। उन लोगों का कोई उद्धार नहीं हुआ, वहाँ वह उपेक्षित वर्ग के रूप में जी रहे हैं। जिस क्षेत्र में इनके शासन करने वाले लोग रहते हैं उस क्षेत्र तक से बहुत दूर उनको रखा जाता है अभी भी। जो वहाँ का धर्म प्रचार करने वाले लोग हैं, जिसको मौलवी कहते हैं, वो लोगों के यहाँ भी यही है। वहाँ जहाँ वह रहते हैं और जो बात वह कह देते हैं दिन को अगर रात्रि, रात्रि को अगर दिन कहें, तो उनकी उस समाज की व्यवस्था है उनकी बात को वह माने। तो उससे जो हमसे कट करके गया हुआ वर्ग था समाज से, वो वहाँ सुखी होने के बजाय और बदतर से बदतर स्थिति को आज भी भोगने के लिए बाध्य है। वैसे कहने को तो समानता का दर्शन है, वैसे कहने के लिए हम सब उस परमेश्वर की संतान हैं, या उनके धर्म ग्रंथ में भगवान का जो भी नाम दिया गया हो उसके ही हम सेवक हैं, वही हमारा मालिक है। पर ये शब्द सिर्फ सुहाने थे, इन शब्दों में कोई दम नहीं थी। वो अभी भी हम वहाँ परिलक्षित उसको देख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, शासन के अंदर समाज में एक तरह की टूटन आई। तो उसी समय हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में, चाहे नॉर्थ हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, हर क्षेत्र में एक सद्भावना का जो माहौल था उसको समाप्त करके लोगों में विघटनकारी जो है शिक्षा का जबरन प्रचार किया गया। अगर देखें कभी भी अगर एक शासक किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, अगर वह बलवान है, वह विजयी हो जाता है, तो वह कभी भी अपनी बातें वहाँ की जनता पर लादता नहीं है। जनता के कल्याण के लिए वह कार्य करता है। जिस भावनाओं में वहाँ की जनता जीने वाली होती है उन्हीं भावनाओं का वो प्रचार प्रसार करता है। भारत में भी पूरे विश्व में एक छत्र शासन भारत के आर्यों का था, राजाओं का था, पर राजाओं ने कभी भी उनको अपना उपनिवेश नहीं माना। जैसी सेवा वो जनता की अपने देश में करते थे वैसी सेवा उन्होंने वहाँ भी की। किसी को परतंत्र नहीं बनाया, किसी को गुलाम नहीं बनाया, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। किंतु यहाँ एक लहर चली धर्म परिवर्तन की। जो उस समाज के मानने वाले वर्ग थे, जिन देवालयों के माध्यम से, उपासना ग्रहों के माध्यम से जो समाज में जो है एक जागृति लाने वाला वर्ग था, उन स्थानों को ही तोड़ने की कोशिश की और वो लोग अपने उसमें भी सफल हुए।
क्योंकि जनता बढ़ चुकी थी और उनको इतना मानसिक रूप से परिताड़ित कर दिया गया था, वो विरोध करने लायक रहे भी नहीं। और जो विरोध करने वाले लोग थे उनको ज़बरदस्ती उनका मुंह बंद कर दिया गया। जब ऐसा दुष्परिणाम हमारे देश में हुआ तो उस समय एक साथ, क्योंकि भारत विविध भाषाओं का देश है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी विचित्र है। जो समुद्र के किनारे बसने वाले राज्य थे तो वहाँ की बोली कुछ और थी। जो उत्तर में रहने वाले लोग थे हिमालय की तलहटी में, उनकी अलग बोली थी और पूरब और पश्चिम की तरफ जो रहने वाले लोग थे उनकी भी भाषा अलग थी। किंतु भाषा अलग थी, रहने का तरीका अलग था, किंतु उपासना के रूप में हम सब एक थे। इसमें भी विभ्रांता पैदा हुई, क्योंकि कोई अच्छा घर बनाता है उसमें 3-4 कमरे रहते हैं। परिवार वाले पूरे गांव को तो उस घर में नहीं बसा सकता है। तो देश बहुत विशाल था और हर जगह मंदिरों की एक सीमित सीमाएं थी, उसके अंदर सभी तो एक साथ नहीं घुस सकते थे। पर उन लोगों ने इस बात को भी अपना माध्यम बना करके हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। तो उसी समय हमारे देश में अनेक संतों का प्रादुर्भाव हुआ। जो है बुद्ध के समय में एक आचार्य शंकराचार्य जी हुए थे, जो ब्राह्मण कुल के थे। उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम के से बौद्धों को पराजित किया, पुनर्वेद की स्थापना की और ज़्यादा विवाद नहीं था, कोई कटुता नहीं थी। सब भारतीय मूल के रहने वाले थे। भारतीय मूल में विचारधाराओं में परिवर्तन जरूर हुआ था, पर दूसरे के प्रति कोई एक दूसरे के प्रति हिंसक नहीं थे। पर इन लोगों ने जब समाज को तोड़ने की कोशिश की, वर्गों को जाति में बांटने की कोशिश की, तो इन्होंने हिंसा का सहारा लिया। और किसी भी समाज में देखो, जब एक परिवार में बच्चे होते हैं, एक बाप के, रामायण में भी लिखा है, एक बाप के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा। पिता सबका एक होता है, माँ एक होती है, किंतु बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो अपने अपने गुण धर्म के अनुसार वो लोग बरतते हैं। पर माता पिता का स्नेह उन सब संतान के प्रति एक सा रहता है और वो बच्चे भी माता पिता को ही अपना माता पिता मानते हैं, धर्म स्थानों को ही अपना उपासना स्थल रूप से मानते हैं। वहाँ पे विभाजन नहीं था, पर वहाँ पे विभाजन की भी षड्यंत्र किया गया। तो उसी समय भारत में हर राज्य में पुरुषों का एक प्रादुर्भाव हुआ। वो हर जाति के थे, हर वर्ग के भी थे। जहाँ ब्राह्मण समाज के भी थे, क्षत्रिय समाज के भी थे, वैश्य समाज के भी थे, जिनको उस समय में निम्न वर्ग का कहा जाता था, उस समाज के भी थे। रविदास चमार थे। कबीर के विषय में जुलाहा कहा जाता है, कबीर ने अपनी वाणी में भी लिखा है, कहे कबीर जुलाहा। इन्होंने अपनी जाति छिपाने की कोशिश नहीं की है। जन्म से कोई छोटा नहीं होता है, कर्म से छोटा और बड़ा होता है। तो भारतीय समाज की एक जो विशिष्ट शैली थी जीवन जीने की,
पर वह समाज में कभी विघटन पैदा नहीं करती थी, किंतु विघटन पैदा करने की कोशिश की गई और जिससे समाज बटा। तो उसी समय अनेक रूपों में वह श्रेष्ठ विभूतियों का प्रादुर्भाव इस देश में हुआ, हर जाति में हुआ, हर वर्ग में हुआ, और उन्होंने कटुता मिटा करके समता का संदेश दिया। उन खंडनकारी जो हम पे शासन करने वाले लोग थे, उन लोगों का बहुत नहीं चली। हानि समाज को जरूर हुई, किंतु वह पूर्ण रूपेण अपने उसमें सफल नहीं हुए। मीराबाई जो है राजस्थान में पैदा हुई, राजपुताना में, जहाँ क्षत्रियों की बहुलता थी। वह जो है रविदास के पास जाकर के भगवान की भक्ति का गुण सीखी, और रविदास जो थे वो जूते का काम करने वाले चमार थे। कहे रविदास चमारा, वाणी में भी लिखा है। इन्होंने अपनी जाति को बदला नहीं, पर उसकी विशिष्टता को, उनके उपदेशों को, उनकी वास्तविकता को जनता के सामने लाने की कोशिश की। जो आज हम जो है समाज में, जो हमारी संस्कृति की जिस रूप में भी आज बची हुई है, तो मध्यकालीन संतों की परंपरा से बची है। अगर जुलाहों में कबीर नहीं होता, चमारों में रविदास नहीं होता, और पश्चिम में गुरु नानक नहीं होते, दक्षिण में योगेश्वर, एकनाथ, नामदेव आदि संत नहीं होते, और वो दक्षिण के एक कोने में भक्ति संप्रदाय के लोग नहीं होते, तो आज भारत का ये नक्शा नहीं रहता जो अभी हमें दिखाई दे रहा। संतों ने भरतक जो है परिश्रम किया हिंदू संस्कृति को बचाने का, हिंदुत्व को प्रसारित करने का। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा। बल्कि जो शासन करने वाले लोग थे, उनको चुनौती भी उन्होंने दी। वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। कबीर ने तो ये लिखा, ईंटा माटी जोड़ के दई मस्जिद बनाए, तामे मुल्ला बाग दे बहरा भया खुदाए। ये वो लोगों में गाया जाता है। कबीर को मुसलमान लोग अपना ही अनुयायी मानते थे उस समय के। खैर, कबीर किसी के अनुयायी नहीं थे, वह सत्य के पक्षधर थे। पर जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, व्यक्ति उसको अपने को उसका अनुयायी बताने लगता है। जैसे कोई भी हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में, किसी भी राज्य में कोई महान पुरुष हो जाए, अच्छा व्यक्ति, लोग अपना परिचय उसका नाम लेके देते हैं। तो इस तरीके से अनेक चर्चाएं हुई। जो अपने को शुद्ध मानने वाले लोग थे, उनकी विकृतियों को संतों ने उजागर किया। और हम लोग ये भी पढ़ते हैं उनके चरित्रों में, सजना कसाई था। भगत सजना जो था कसाई था, वो मांस बेचता था। एक महात्मा उनके पास आए तो उनको सजना के ऊपर बड़ी दया आई। कहते हैं, ले इस पर ठाकुर की पूजा करना। शालिग्राम दिया उन्हें। ऐसे हम चरित्र सजना कसाई के जीवन में पढ़ते हैं। सजना कसाई भगवान का बड़ा भक्त था। वो सवेरे शाम भगवान की आराधना करता था और दिन भर जो है मांस बेचता था जानवरों का। वो उसका पेशा था। पर उसमें विचित्रता क्या थी, वो भगवान शालिग्राम को
एक पाव मांस बेचना हो तो वह उसको तराजू के एक पल्ले में रखता, एक ही पाव मांस जाता था। 1 किलो कोई लेने वाला हो उसी से तोलता था। तो इस तरीके से सजना की दुकानदारी बहुत बढ़िया चल रही थी। एक दिन वही महात्मा वहाँ पहुँचे, कहते हैं देखो मैं उसको दे के आया हूँ वो भगवान की पूजा कैसे करता। पर उन्होंने देखा तराजू के एक पल्ले पे तो शालिग्राम ठाकुर को रखा है, दूसरे पे मांस बेचता है। कहते अरे तू बड़ा पापी है। कहा महाराज क्या पाप किया? कहते तू ठाकुर के को रख करके मांस बेचता है। कहते हैं महाराज मेरे को पता नहीं, मेरी से बड़ी गलती हो। लिया मेरा ठाकुर। तो उठा करके संत ले गए, वो ले गए ठाकुर। अब सजना कसाई रोने लगा, कहता प्रभु मेरे से बड़ी गलती हुई, आपको मैंने तराजू में रख के मांस बेचा, ये मेरा अपराध हुआ, मेरे को क्षमा करो। तो सजना उस दिन भर रोता रहा। अर्धरात्रि के समय हम लोग ऐसा चरित्र पढ़ते हैं, उनके चरित्र में लिखा है रात्रि के समय भगवान जो है वह संत के पास सपने में आए। तो कहने लगे तूने ये क्या किया? और सजना अभी दिन भर भूखा पड़ा है, रो रहा है, तूने मेरी यानी शालिग्राम को क्यों लेके आया उनके? कहते हैं महाराज वो मांस बेचता है। कहते हैं मांस बेचे चाहे कुछ भी बेचे, पर मेरे प्रति उसकी श्रद्धा तो थी है, आस्था है, जा अभी दे के आ। तो रात्रि को ही महात्मा गए, सजना के पैर पकड़े और पैर पकड़ के कहने लगे मेरी से गलती हुई, ले तो अपने ठाकुर को वापस ले ले। तो ये था सजना कसाई का चरित्र। कारण क्या है? जो जिस रूप में जीवन को जीता है, अगर उस रूप में भी वो भगवान की भक्ति करता है तो वो महान गिना जाता है। समझ में आया ना? सजना कसाई को भगवान ने दर्शन दिए, सजना कसाई मुक्त हो गया। ऐसी अनेक चर्चाएं हैं। वो ये राजस्थान की तरफ कौन सी बुढ़िया हुई जिसकी खिचड़ी गाते हैं? कौन महिला हुई है? हैं? वो कोई एक महिला हुई है, वो भगवान की परम भक्त थी। अच्छा, उनको एक संत ने शालिग्राम दे दिया, कहते हैं भगवान को भोग लगा करके वो करना। तो उसने मंदिर में भगवान को रख दिया, भोग लगाए तो भगवान ने खाया नहीं। तो उसके मन में विचार हुआ कि शायद मेरे भोजन में कुछ कमी है, तो ये भगवान इसीलिए तो नहीं खाए। संत ने कहा था भगवान को भोग लगा के खाना, तो ये कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो मेरे भोग में कोई गलती होगी। तो जा कर के दूसरे दिन से क्या किया, जब वो खिचड़ी बनाती थी, सजना की खिचड़ी कुछ ऐसा ही कहते, तो उससे कहने लगी ठाकुर तुम कैसे खाते हो ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लो मैं तुम्हें खिचड़ी में ही डाल देती हूँ, जैसा खाना हो वैसा बना लेना। देखो शब्द बड़े अटपटे हैं किंतु भाव बड़ा पवित्र है। तो जब महात्मा जी आए तो कहने लगे ए बुढ़िया तेरी मति बौरा गई, ठाकुर को गरम खिचड़ी में तू उबालती है। कहती है महाराज हम भगवान को आपने कहा था भोग लगाना, तो मैं भोग लगाई तो कभी खाने को नहीं आए, मैंने सोचा मेरे से अच्छा नहीं बनता होगा, मैंने कहा जैसा खाना है वैसे बना लो। तो महात्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कहने लगा ले आ मेरे शालिग्राम को, वो लेके चले गए। अब सजना बाई रो रही थी, तो उसी समय भगवान ने संत को निर्देश दिया, जा सजना चाहे वो माई चाहे मेरे को जो है गरम खिचड़ी में उबाले, चाहे कुछ भी करे, ये भक्त और भगवान का समय। वो महिला भी जो है भगवान की भक्ति करते करते भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसे ये कहने का तात्पर्य ऐसे ये है
उस समय भगवान की मानसिकता से जुड़े हुए जितने भी भक्त हुए वो सब लोग भगवान के नज़दीकी की अनुभूति करते थे। तब यह हमारी सनातन संस्कृति बची। ये किसी की कृपा की बदौलत नहीं बची, उन संत महापुरुषों के अनुग्रह के बदौलत बची। और आज जो हम अपने को जीवित पा रहे हैं, अपनी आस्था को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर रहे हैं, उन महापुरुषों की कृपा का ही फल है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।